नमस्कार, नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है मंत्री का चुनाव। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक राजा का मंत्री बीमार पड़ गया। अब राजा ने सोचा कि मुझे एक मंत्री का चुनाव करना पड़ेगा। अब उसने उसी मंत्री से पूछा कि बताओ, तुम जैसा समझदार व्यक्ति कहाँ से मैं लाऊं? क्या तुम्हारी नज़र में ऐसा कोई राज्य में व्यक्ति है जो आपकी तरह से मंत्री के पद पर काम कर सके? मंत्री बोला, महाराज, इस बारे में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप मंत्री पद के लिए चुनाव करने से पहले उसके व्यक्ति के बारे में यह जरूर खोज खबर कर ले कि वह कितना ईमानदार है, कितना काम करने में इच्छुक रहता है, ताकि वह प्रजा की सेवा कर सके। क्योंकि मंत्री पद पर आने के बाद कई लोगों में अहंकार हो जाता है और वह प्रजा की सेवा नहीं करते। मंत्री पद के लिए मंत्री का दयालु होना भी बहुत जरूरी है। राजा ने कहा, ठीक है, चलो बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मुझे यह पता चल सके कि जिस व्यक्ति को मैं मंत्री बनाने जा रहा हूं वह इस पद के योग्य है, वह ईमानदार है, वह दयालु है और उसमें काम करने की भी इच्छा है। तभी मंत्री ने सुझाव दिया कि महाराज, मैं आपको एक युक्ति बताता हूं, आप उस युक्ति के अनुसार मंत्री पद का चयन करें। राजा ने कहा, ठीक है। मंत्री ने राजा को सब कुछ समझा दिया। राजा ने एक बड़ा सा पत्थर एक रास्ते में लाकर रखवा दिया। अब उस रास्ते से सभी लोग निकलते थे। कोई किसान बैलगाड़ी लेके निकलता था, कोई पैदल निकलते थे, कोई हल लेके निकलता था और थोड़ी दूरी पे करीब वहां से 100-125 फीट दूर पर एक गड्ढा भी खुदवा दिया। सभी लोग आते जाते निकल जाते। कोई उस पत्थर से ठोकर भी खाता, गिर जाता। बैलगाड़ी निकालने वाला बड़ी मुश्किल से साइड से बैलगाड़ी निकालता, क्योंकि वहां इतनी अधिक जगह नहीं थी। उसको डर रहता कहीं बैलगाड़ी का एक पहिया नीचे ना गिर जाए और बैलगाड़ी ना पलट जाए, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की। ऐसे ही जो दूसरी और एक गड्ढा किया हुआ था 100-125 फीट दूर, उस गड्ढे से भी लोग बच के निकलते। कभी कभी तो उसमें लोग गिर भी जाते थे, चोट भी लग जाती थी, लेकिन वह गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं था, 3-4 फुट गहरा था। एक आदमी को वहां पर राजा ने नियुक्त किया हुआ था कि तुम इस गड्ढे के पास और इस पत्थर को देखते रहोगे, कोई व्यक्ति क्या इनसे कोई छेड़खानी करता है, इस पत्थर को हटाता है या इस गड्ढे को भरने की कोशिश करता है, तो मुझे बताना। तभी वहां एक किसान आया। किसान ने देखा, अरे ये गड्ढा काफी दिनों से है और लोग इसमें चोट भी खाते हैं। तभी वह थोड़ी दूर गया। उसने देखा, अरे एक बहुत बड़ा पत्थर भी रास्ते में रखा हुआ है, लेकिन कोई इसको हटाता नहीं। तभी उसके पास तो हल था, उसने हल किनारे पे रखा और उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। वह काफी बड़ा पत्थर था, लेकिन हट नहीं रहा था। तो उसने आने जाने वाले जो और लोग जा रहे थे उनसे कहा कि भाइयों, मेरी थोड़ी सहायता करो, इस पत्थर को हटा के किनारे पे करवा दो। सभी बोले, अरे ये हमारा काम नहीं है, ये तो राजा का काम है, राजा के कर्मचारी ही इसको करेंगे। तभी वह व्यक्ति जिसकी ड्यूटी राजा ने उस गड्ढे को, उस पत्थर को देखने के लगाई थी, वह दूर खड़ा था। उस किसान ने उस व्यक्ति को आवाज लगाई और कहा, अरे भैया, तुम काफी देर से खाली खड़े हो, आ जाओ, जरा मेरी सहायता करो, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर चुका, इस पत्थर को नहीं हटा पाया और इस पत्थर से कई दुर्घटना भी हो जाती है और लोगों को गाड़ी निकालने में बहुत मुश्किल होती है। हालांकि मेरे पास बैलगाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं इसको किनारे पे कर दूं। तो वह व्यक्ति उस किसान के पास आ गया और दोनों ने मिलकर उस पत्थर को किनारे की तरफ करना चालू कर दिया। अब वह पत्थर हिल के दूसरी तरफ चलने लगा था। तभी किसान को याद आया, अरे थोड़ी दूरी पर 100-125 फीट दूर पर एक गड्ढा है, अगर ये पत्थर उस गड्ढे में डलवा दिया जाए तो वह गड्ढा ही भर जाएगा और वहां पर कोई उस गड्ढे में गिरेगा भी नहीं। तो जैसे ही उन्होंने उस पत्थर को हटाया तो पत्थर के नीचे एक थैला पड़ा हुआ था। थैले में 100 असरफियां थी। तो अब किसान अचंभित रह गया, अरे इस पत्थर के नीचे ये थैला किसने रखा जिसमें 100 असरफियां हैं। उसने उस व्यक्ति को कहा, ऐसा करना तो आप ये थैला लो और ये थैला
महाराज को दे देना, राजा को कहना कि इस पत्थर के नीचे निकली है। तभी वह व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, देखो पत्थर तो तुमने हटाया है, तो ये 100 रुपया तुम ही ले लो। किसान बोला, नहीं, मुझे मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए, मैं तो खेती करता हूँ और अपना गुजारा कर रहा हूँ। चलो तुम मेरी इतनी सहायता कर दो कि इस पत्थर को उस गड्ढे तक ले जाने में मेरी सहायता करो, ताकि वह गड्ढा भर जाए। तभी दोनों ने वह पत्थर को खिसकाते खिसकाते उस गड्ढे में डाल दिया। अब ना तो सड़क पे पत्थर था और गड्ढा भी लगभग भर चुका था, क्योंकि गड्ढा भी उसी साइज का था जिस साइज का वह बड़ा पत्थर था। अब वह व्यक्ति राजा के पास आया और उसने सारी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे एक किसान ने उस पत्थर को हटाया और मेरी सहायता से उस गड्ढे को भर दिया, और ये 100 रुपया उस पत्थर के नीचे से निकली थी। यह भी लेने से उसने इनकार कर दिया कि यह मेरी नहीं है, मुफ्त की चीज मैं नहीं लेता, मैं तो जो मेहनत करता हूँ उसी का खाता हूँ। अब राजा समझ चुका था कि उससे अच्छा ईमानदार मेहनती आदमी मुझे कहीं नहीं मिलेगा। खैर, उसने उस व्यक्ति को भेजा कि जाओ उसको ढूंढ के ले आओ। 1-2 दिन में उस किसान को वह राजा के पास ले आया। राजा ने उससे कहा कि तुमने निस्वार्थ सेवा की, देखो उस पत्थर को पड़े हुए कितने दिन हो गए थे, लोग आ रहे जा रहे थे, उससे टक्कर खा के चोट भी खा रहे थे, बैलगाड़ी निकालते वक्त उनको दिक्कतें बहुत हो रही थी, ऐसे उस गड्ढे में भी लोगों को चोट लग रही थी। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि यह एक राज्य का काम है, क्या हम सभी लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो राजा को राज्य चलाने में बहुत आसानी होगी। तुमने ऐसा काम किया, मैं चाहता हूं कि तुम्हें अपने यहाँ मंत्री बना लूं। वह किसान बोला, महाराज मंत्री को तो बहुत काम होते हैं, लेकिन मुझे तो कुछ आता नहीं। तभी राजा ने कहा, देखो किसान, कोई पेट से सीख के नहीं आता, मैंने तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी मेहनत को देखकर ही यह फैसला किया है कि तुम इस राज्य के मंत्री बनोगे, क्योंकि मुझे पूरी आशा है कि तुम इस राज्य की प्रजा की पूरी सेवा करोगे ईमानदारी से, क्योंकि तुमने वह 100 रुपये लेने से मना कर दिया। यह तुम्हारी ईमानदारी का परिचय है कि तुम अपनी मेहनत का ही खाते हो। और राजा ने उसको मंत्री बना दिया। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य दें। नमस्कार।